कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि परसोल जाने वाली ट्रेन की घटना है। दोस्तों, उस रोज मैं परसोल जाने के लिए निकला था। मेरी ट्रेन पिलखुआ से रात के करीबन 11 बजे की थी और मैं तकरीबन 10:30 बजे स्टेशन पहुंच गया था, क्योंकि अभी भी आधे घंटे का समय शेष था। तो ऐसे में मैंने कुछ खाने पीने का सामान ले लिया ताकि सफ़र आराम से हो जाए। रिजर्वेशन तो करवा ही रखा था, तो ऐसे में सीट की भी कोई चिंता नहीं थी। बस दिक्कत थी तो इस बात की कि मैं अकेले ही सफ़र कर रहा था। खैर, जैसी ट्रेन 11 बजे पहुंची तो मैं अपनी बोगी नंबर S7 में चढ़ गया और अपनी लोअर बर्थ पर जाकर बैठ गया। यूँ तो करीबन सभी सीट पर मुसाफिर बैठे हुए थे, सिवाय उस साइड लोअर के जो अभी भी खाली थे। शायद आगे आने वाले स्टेशन पर उसका मुसाफिर बैठने वाला था, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे। तो ऐसे में मैं चुपचाप से अपनी बर्थ पर लेट गया और फिर इसी बीच कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर करीबन रात के 1:30 बजे अचानक ही मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मेरी नज़र सामने वाली सीट पर गई, वहीं साइड लोअर जो कि खाली थी, मगर अभी उस साइड लोअर पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ किया हुआ था, यानी कि मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आंख खुलते ही मैं उठकर बैठा और ना जाने क्यों मैं उसे एकटक देखने लगा, इस उम्मीद में कि मुझे उस लड़की का चेहरा दिख जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की वैसी की वैसी बैठी रही। फिर मुझे लगा कि वो मेरी तरफ नहीं पलटेगी, तो मैं वॉशरूम के बहाने से अपनी सीट से उठा और वॉशरूम करने के लिए जाने लगा। मैंने 1-2 बार खांसा भी कि क्या पता मेरी खांसने की आवाज़ से वो पलटकर मेरी तरफ देख ले, पर मेरे खांसने के बावजूद भी वो लड़की नहीं पलटी और मैं चुपचाप से वॉशरूम के लिए चला गया। फिर जब मैं वॉशरूम से लौटा तो मैंने पाया कि अब उस सीट पर उस लड़की की जगह पर एक मोटा सा थुलथुला आदमी बैठा है, और वो आदमी भी ठीक उसी तरह से बैठा हुआ था जैसे कि वो लड़की बैठी हुई थी, ठीक खिड़की की तरफ मुंह किए। उस लड़की को उस सीट पर ना देखकर मैं इधर उधर देखने लगा कि आखिर वो कहाँ चली गई और ये आदमी कौन है। मैंने आसपास अपनी निगाहें भी घुमाई, यहाँ तक कि मैं बोगी की दूसरी तरफ भी गया, ये देखने के लिए कि कहीं वो लड़की वॉशरूम तो नहीं गई मेरी तरह, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। मुझे वो लड़की वहाँ भी नहीं दिखी, तो मैं वापस लौटा और इस बार जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरी सांसें भी रुक गई, क्योंकि इस बार उस सीट पर वो मोटा आदमी नहीं बल्कि कोई बुढ़िया बैठी हुई थी, और इस बुढ़िया का बैठने का तरीका भी ठीक उसी तरह का था। अब ये देखकर मेरी सांसें जहाँ ऊपर नीचे होने लगी थी, तो वहीं मेरा शरीर अब तक कपकपाने भी लगा था। हालांकि ट्रेन में अभी सारे मुसाफिर थे, पर दिक्कत वाली बात ये थी कि लगभग वो सभी गहरी नींद में थे और मैं इकलौता ही था उस वक्त जो उस बोगी में जाग रहा था। डर का आलम ये था कि अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बर्थ पर जाकर लेट जाऊं। फिर कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद मैंने पीछे हटने का फैसला किया, इसलिए मैं अपनी बर्थ पर ना जाकर बोगी के गेट पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो ऐसे में मैंने उस बुढ़िया से दूर जाना ही ठीक समझा। ट्रेन के गेट पर आने के बाद मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। फिर जब मैं थक गया तो वहीं गेट के किनारे बैठ गया। ट्रेन भी चलती रही और खामोशी वैसे ही पूरे बोगी में पसरी रही। फिर काफ़ी देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। यूँ तो ये स्टेशन बहुत छोटा था, पर कुछ लोग अभी भी प्लेटफार्म पर घूमते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ट्रेन यहाँ कितनी देर रुकेगी। तो ऐसे में मैं बोगी के गेट पर ही बैठा रहा, क्योंकि मैं ट्रेन से उतर भी नहीं सकता था। मेरा सारा सामान मेरी बर्थ पर था और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं अपनी सीट पर चला जाऊं। तभी कुछ देर के बाद एक लड़का जो कि चाय बेच रहा था, वो लड़का मेरी तरफ आया और बोला, भैया चाय पी लो, वैसे भी यहाँ ट्रेन खुलने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि आगे रेलवे फाटक पर एक ट्रक पलट गया है। जैसे उस लड़के ने ये बोला कि आगे रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रक पलटा हुआ है, जिस वजह से ट्रेन को खुलने में काफ़ी वक्त लगेगा, तो ये जानते ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा और उस लड़के से एक चाय ले ली
उस लड़के से चाय लेने के बाद मैंने अभी 1-2 चुस्की ही मारी थी कि तभी मुझे ध्यान आया, क्यों ना चलकर ये देख लूं कि उस सीट पर कौन बैठा है। मतलब कि मैं इस बार ट्रेन के बाहर से ही देखना चाहता था कि आखिर वो है कौन जो उस सीट पर बैठा है। अभी मैं उस खिड़की की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने पाया कि वो लड़का जिससे मैंने चाय ली थी वो उस खिड़की के ठीक सामने खड़ा है। फिर जब मैं उस खिड़की के करीब पहुंचा तो मुझे वही लड़की बैठी हुई नजर आई, पर इस बार सामने से उसका गोरा चेहरा, गुलाबी गाल, वो इतनी खूबसूरत थी मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो वो। अभी मेरा पूरा ध्यान उसके खूबसूरत चेहरे पर ही था कि तभी पीछे से किसी ने ताना मारते हुए बोला, ऐसे क्या घूर रहा है, इतनी ही पसंद है तो अपने घर ले जा इसे। ये सुनते ही मैंने पलटकर अपने पीछे देखा तो वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया। उसकी एक आंख पूरी सफेद थी, बदन पर फटे पुराने मटमैले कपड़े थे। उस आदमी पर नजर पड़ते ही मैं थोड़ा सहम गया और बिना उसे कोई जवाब दिए ही उसे अनदेखा करते हुए स्टेशन के उस ओर बढ़ने लगा जहां दुकानें थी। अभी मैं उन दुकानों की तरफ चुपचाप ही बढ़ रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि वो आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हालांकि उस वक्त भी मैंने उसे अनदेखा ही किया और दुकान की तरफ चलता रहा, पर जब मैं उन दुकानों के पास पहुंचा तो मैंने एक नज़र पीछे पलट कर देखा, ये जानने के लिए कि क्या वो सफ़ेद आंखों वाला आदमी कहीं अभी भी मेरे पीछे तो नहीं लगा हुआ है। पर जब मेरे पीछे देखने पर वो नज़र नहीं आया तब जाकर मुझे राहत मिली, पर मेरे भीतर अभी भी एक बेचैनी बनी हुई थी। इसलिए अपनी तसल्ली के लिए मैंने अच्छे से अपने चारों तरफ नज़र घुमाई, ये देखने के लिए कि कहीं वो सफ़ेद आंख वाला आदमी मेरे आसपास तो नहीं है। और जब वो आदमी मुझे कहीं नहीं दिखा तो तब जाकर के मेरे बेचैन मन को शांति मिली। अभी मैं नॉर्मल महसूस ही कर रहा था कि तभी वो दुकानदार जिसके दुकान के सामने मैं खड़ा हुआ था वो बोला, अरे भाई कुछ लेना है क्या। उस दुकानदार के टोकने पर मैंने जब उसकी तरफ ध्यान दिया तो मैंने पाया कि वो एक पनवाड़ी की दुकान है। चूंकि उस वक्त मेरे हाथ में एक चाय का गिलास था तो ऐसे में मैंने उस पनवाड़ी को इशारे से आगे निकल गया। उस सफ़ेद